नमस्कार, मैं इंद्रेश कुमार, पिता श्री राजेंद्र राय, ग्राम समरिया, पोस्ट चौरी, थाना कलेर, जिला अरवल, रेवेन्यू थाना कलेर, रेवेन्यू थाना संख्या 159, अंचल कलेर सहित आज मैं अपने गांव सहित बिहार प्रदेश के पूरी आम जनता, संबंधित विभाग, प्रशासन, संबंधित माननीय उच्च अधिकारी, पदाधिकारी के समक्ष मैं एक सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जिसको लेकर के बार बार गुमराह उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनके घर वाले और जिनके द्वारा न सिर्फ सरकारी सर्वे गली संख्या 3914, खाता संख्या 562, रकबा 8 डिसमिल के मुख्य मार्ग सहित अन्य भागों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया, अपितु इंद्रेश कुमार के 3 निजी प्लॉट 3918, 3919, 3922, खाता संख्या 547 के ऊपर भी अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया गया। जब कभी अंचल से या थाने से या कहीं से कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी जांच में जाते हैं तो बोला जाता है कि हमने हर स्तर पर समझौता का प्रयास किया, सरपंच, वर्तमान सरपंच को बुलाए, वर्तमान मुखिया के पति को बुलाया, गांव के 50 लोगों को बुलाया। इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्यों बुलाया गया। सिर्फ इसलिए बुलाया गया, गांव के 50 लोग इकट्ठे थे, लेकिन गांव के कितने लोगों ने बोला कि तुम ये करो। सिर्फ 2 लोग, एक सरपंच और दूसरे उत्तरी कलेर पंचायत के वर्तमान मुखिया के पति रामनाथ राय। शिकायत वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया। शिकायत वापस ले लो, अपनी ज़मीन छोड़ दो। जो मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है और थोड़ी बहुत रास्ते पर जो मवेशी बांधा जा रहा है, वो सारी शिकायत वापस ले लो। उन शिकायतों को वापस ले लो जिसके विषय में जो मेरे परिवार, मेरे ऊपर सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों का प्रयोग कर वायरल किया गया, गंदे गंदे आरोप लगाए गए, उपद्रव स्थिति पैदा करने वाली बात माननीय अंचल अधिकारी, पूर्व अंचल अधिकारी के समक्ष की गई, धमकी दी गई, मारने की धमकी दी गई, पीटने की धमकी दी गई, फंसाने की धमकी दी गई और झूठे केस पे फंसा भी दिया गया। समझौता क्या एक पक्षी होता है? मैं पूछता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे इन लोगों का कुछ है ही नहीं, वहाँ पे समझौता किस आधार पर की जा सकती है? आज हम किसी के घर में घुस जाएं और ये कहे ये घर मेरा है, तो क्या लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि घर मेरा है? दे देंगे। मैं खास करके दलील पेश करने वाले उन व्यक्तियों से सवाल करता हूं कि जब आप सामाजिक हित में, जनहित में जो कार्य कर रहे हैं या करते हैं, तो जहां पे 1 लाख की लागत आती है वहां पे आप 5 लाख दिखाते हैं। जो आप जनहित के कल्याण के लिए आप थोड़ी सी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जिसके 3 निजी प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, आप उसके ऊपर दबाव एक तरफा किस अधिकार और किस मुंह से लेकर के आए? धमकी दी गई। अंचल अधिकारी के, माननीय अंचल अधिकारी जो पूर्व में थे, राम विनय शर्मा सर, उनके चैम्बर में खुल करके धमकी दी गई, जहाँ पे वर्तमान सरपंच भी मौजूद थे। धमकी दी गई, धमकी दिलवाई गई, धारा 372 लग जाएगा। आगे से गाड़ी कितना भी अच्छा चला रहे हो, पीछे से कोई धक्का मार देगा तो क्या करोगे? पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। झूठा रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया और नोटिस भेज दिया गया।
ये क्या था? ये सब दबाव बनाया जा रहा था कि मैं अपनी केस को वापस ले लूँगा, त्रस्त होकर के जज के सामने झुक जाऊँ। हर तरह से इनके द्वारा मुझे त्रस्त किया गया, मेरे परिवार को त्रस्त किया गया, जिसके संबंध में मैंने सारे संबंधित पदाधिकारियों की लिखित रूप से सूचना दी, लेकिन उचित समय पर उचित कार्रवाई न करने के कारण जो है आज मेरे पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया गया। और आज भी बोला जाता है आदित्य राय के द्वारा, उनके घर वाला के द्वारा, कि कहीं दिल्ली भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो हमको लास्ट में समहरिये में समझौता करना पड़ेगा। वाह, आप जो मुंह से बोलते हो कानून हो जाता है। लड़ना है तो कागज से क्यों लड़ रहा है, देह से लड़ो। अभी तो खेत मापे हैं, अभी तो देह मापना बाकी है। जो लड़के पढ़ने के लिए आते हैं उनके पकड़ के मारो। इसके अलावे बहन बेटियों के संबंध में जो आदित्य राय के द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया, उसकी निंदा कितनी भी की जाए, जो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि अगर शिकायत कोर्ट में की जाए जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं सभी माननीय पदाधिकारी से प्रार्थना करता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी पत्रचार किए हैं, उस पत्रचार में अगर कहीं भी एक शब्द भी अगर गलत पाया जाता है तो मुझे जो भी सज़ा दी जाएगी आपकी ओर से, उससे दुगना सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। वरना जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि ये सिर्फ दबंग, भूमाफिया और आपराधिक मानसिकता के ही नहीं हैं। इन लोगों को झूठी दस्तावेज पेश करना, कोर्ट में झूठी दस्तावेज पेश करना, अधिकारियों के सामने झूठी कागजात पेश करना, झूठे सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन साबित करने के लिए झूठे तरीके से टाइटल सूट फाइल कर दिया ना, और चौहद्दी के रूप में मुझे दिखा करके वहाँ भी मुझे फंसाने का प्रयास किया जाना। अब तक जो भी बातें बोली गई है आदित्य राय के द्वारा या उनके घर के सदस्यों के द्वारा, उसकी जांच किया जाए और पता किया जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है। आज तक समझौता की जो भी बात की गई है, और समझौता के लिए मेरे पास कुछ गिने चुने ही आए हैं व्यक्ति जो पूरी पक्षपात ढंग से आए हैं। अगर इसकी अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की जाए गांव में लोगों के द्वारा, तो सच्चाई खुद ब खुल करके सामने आ जाएगी। शुरू से ही इनकी जो प्रकृति रही है दूसरे की ज़मीन हड़पने की रही है, झूठ बोलने की रही है, मौखिक बदलैन वाली बात कहने की रही है। दलान जो गुमटी जैसी जो दलान है, उनकी बात करते हैं कि ये मेरा है, 50 साल से बना हुआ है। ये किस तारीख को बना हुआ है, किस डेट में बना हुआ है और किस उद्देश्य से बना हुआ था और किसने बनाया है, इस संबंध में जानकारी है किसी को? जब मैं कहता हूँ कि इसकी सारी कागजात मेरे पास है, जो भी ज़मीन के कागजात है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी की गई है, वो कागजात मेरे पास है, उसकी बिजली बिल मैं पटाता हूँ, उस पते पर पत्रचार होता है, सारी चिट्ठियाँ उस पते पर आती है, तो बिल्डिंग आपकी कैसे हो गई? आपने तो मेरे पिताजी के अकेलापन का, अकेले होने का और मेरी दादी का विधवा होने का बखूबी से आपने फ़ायदा उठाया अपनी दमगई से। आप ही लोग ने कहा करते थे, मेरी दादी को धमकाते थे, डराते थे कि मेरे घर में चावल की इतनी बोरियां हैं, कुछ ज़्यादा मुंह खोलोगी ना तो बोरी से तुम्हारे बच्चे को दबा के मार देंगे। मेरे ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करने वाले इस परिवार के लोगों से पूछना चाहता हूँ
कि आपने उस मौके का बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाया और हमारे परिवार को त्रस्त किया। केवल मेरे परिवार को ही नहीं, आपने तो कितने लोगों को त्रस्त किया है। लेकिन मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने मेरे और मेरे परिवार के साथ में आज तक, शुरू से लेकर के आज तक जो भी किए हैं, न तो आपने नैतिक रूप से सही किया है, न कानूनी रूप से, और न सामाजिक तौर पे अच्छा किया है। और आज भी जो आप धमकियाँ पर धमकियाँ देते जा रहे हैं, मैं तो न्याय के शरण में चला गया हूँ, न्याय के हर सीढ़ी तक जाऊँगा। जब मैं समझौते की बात नहीं कर रहा, तो आप समझौता करने के लिए किस लिए बेचैन हैं? आप सही हैं तो आप चुप रहिए। समझौता करने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मध्यस्थता के लिए ज़रूरी नहीं है। अब तो न्याय फैसला करेगी, कोर्ट फैसला करेगी, सबका हिसाब किताब बराबर करेगी, चाहे इसके लिए जहाँ जाना पड़े। आप क्या सोच रहे हैं कि पहली बार माफ़ी कराया और उसमें हमने किसी तरह से अमीन द्वारा दक्षिण दिशा की ओर जो आपने खपड़ैल मकान आपने बना रखा है, जो सरकारी भूमि के 15 फीट पर आपने खपड़ैल मकान को खड़ा किया है, 15 फीट अंदर तक आपने दलान को बना रखा है, तो उससे क्या आप बच जाएंगे? गांव के सारे आम जनता की मुख्य मार्ग को आपने अवैध रूप से रोक दिया है। जो 2-2.5 फीट बच भी रहे थे, उस पर आपने मवेशी बांधना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर के परिवार कोई जाए और मवेशी मारे और हमारे घर के सदस्य कुछ बोले तो उस पर जो मैं लाठी भांजने लगूं, जैसी कि प्रकृति आपकी रही है। और इसकी साक्षी आपके अंतरात्मा है। इसलिए मैं पुनः आम जनता को, कहते हैं पंच परमेश्वर होता है, कहते हैं सरपंच की बात नहीं मानी, सरपंच शिकायत को वापस लेने की बात कर रहे थे, सारी शिकायत को। जो कारनामे आप मेरे साथ किए, निंदनीय कारनामे, मेरे ज़मीन को हड़पे, सरकारी मुख्य मार्ग को बंद कर दिए, उसको वापस लेने के लिए ये क्या समझौता है? आप उस समय उस बात को क्यों नहीं माने जब अंचल अधिकारी के चैम्बर से वर्तमान मुखिया के पति रामनाथ राय ने और सरपंच महोदय ने आपके पास फ़ोन किया था कि नाद हटा लो, तो अपने नाद क्यों नहीं हटाया? और किसी को ज़मीन से उसका हक हटाने की बात करते हैं। आप जितना भी खेल खेल रहे हैं, वो सारे खेल पर से पर्दा उठे गया, क्योंकि एक तीसरी शक्ति अदृश्य शक्ति होती है, भगवान। वो तीसरी शक्ति जो होती है वो ईश्वर की शक्ति होती है। जो न्याय के मंदिर में मिलती है, वो शक्ति जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अब मैं न्याय को, अब प्रशासन की मैं पूजा करता हूँ, संविधान की मैं पूजा करता हूँ, और उसी भरोसे मैं न्याय के हर सीमा तक जाऊंगा। लेकिन कभी भी मैं समझौता आपसे नहीं करूंगा, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखूंगा। इसके लिए जो भी कुछ रचना करनी है, जितना भी षड्यंत्र करना है, जितनी भी झूठा केस में फंसाना है, जो भी धमकियाँ देना है, दीजिए। ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। जब सच खरीदने की ताकत नहीं रही, सच को सामना करने की ताकत नहीं रही, तो आपने झूठ को सहारा लेना शुरू कर दिया। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। इसलिए मैं सभी शासन प्रशासन के
समस्त माननीय अधिकारीगण, आम जनता से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी कोई भी बात सुनने के पश्चात इनकी बातों को पूरी तरह से समझें, जांच करें, इनके कागजातों को जांच करें, इसके बाद ही उन पर विचार कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत